हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिनिशर मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों 2017 में जो मैथ में पूछा गया था, पैरामेडिकल के अंतर्गत जो मैथ आता है उसमें ना, वो सारे मैथ को आज हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में और देखिए जो स्टूडेंट है पैरामेडिकल का उनको देखना होगा, क्योंकि 2017 में कैसे टाइप का कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था उसको आज हम बारीकी नंबर से समझेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हाँ, हमसे जो पढ़ रहे हैं मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस क्वेश्चन को ज़रूर बना दीजिएगा और शायद बनाए भी होंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 26 नंबर से शुरू हुआ है अंक गणित। ठीक है, तो आइए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे आप लोग के दिखेगा। देखिए, बोला है √8 √15 को 2 √3 से भाग देने पर क्या मिलता है। अरे भाई क्या मिलता है, एकदम इजी है सवाल, क्या बात है। 8 √15 है ना, तो 8 √15 यानी 26 नंबर सवाल है। 8 √15 को लिख सकते हैं √3 गुने √5। अब भाग देना है √3 से। कहोगे कि ये कैसे हो गया सर, देखो कैसे हो गया। अरे मेरे भाई √3 गुने √5 को हम लिख सकते हैं एक ही अंदर में 3 5 3 कितना 15 लिख सकते हैं। चला, इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, इसको एक ही अंदर के 5 3 8 गलत है जोड़ना। चला, क्योंकि जोड़ में नहीं होता है, गुना के अंदर, जोड़ घटा में नहीं होगा, गुना के अंदर एक ही रूट के अंदर गुना करके लिखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि ऐसा था 8 √15 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए भाग तो दे दिए, √3 से √3 कटा, 2 से कितना बार में 4 कटा, हो गया। चला 4 √5 आंसर इसका। क्या बात है, बोलते हैं मैथ समझ में नहीं आएगा, इसका आंसर ए हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ए हो गया। क्या बात है। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर यहाँ पे आप लोग पढ़िए क्या कह रहा है। 27 नंबर में बोला है इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। अरे भाई इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। ऑप्शन ए दे देते हैं 90 है, ऑप्शन बी दे देते हैं 900, ऑप्शन सी दे देते हैं 9000, ऑप्शन डी दे देते हैं 1 2 3 4 5। इतना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9 लाख है। अरे भाई इसमें पूछ लिया है कि सबसे पूर्ण वर्ग कौन है, यानी परफेक्ट स्क्वायर कौन है। 90 है किसी का नहीं, 900 है। हाँ चला 900 होगा, बाकी ऑप्शन ही नहीं होगा। कहोगे कि सर है ना। अरे भाई देखो 9 का तो वर्गमूल निकल जा रहा है, लेकिन कम से कम वर्गमूल में आने का मतलब दो पेयर बाहर आता है ना। चला 2 पेयर बाहर आता है, तो देखो तो 2 बाहर आएगा, फिर एगो 0 बच जाएगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। इसमें देखो तो 2 4 1 5, अगर ये 6 गो रहता तो 3 गो बाहर आ जाता, तो इसका 9 का वर्गमूल 3 आई, अगर 6 गो रहता तो 2 गो बाहर आ जाता, 3 गो बाहर आ जाता। तो इसमें तो 5 गो है, तो ये तो होबे नहीं करेगा, ये होबे नहीं करेगा। 900 हो जाएगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 आ 2 गो 0 में से 1 गो 0 बाहर आ जाएगा। चला 30 का तो स्क्वायर ही होता है ना 900। क्या बात है, समझ में आ रहा है ना। चला तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैथ बहुत अच्छा से समझ में आएगा बाबू। देखो क्या कर रहा है 28 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा वीडियो रोक के आप लोग बनाइए, क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 28 नंबर क्या है, 28 नंबर देखिएगा। यहाँ एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना करने के पश्चात गुणनफल में 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। क्या बात है, देखना चाहोगे। देखो मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना करना है। मान लेते हो कि संख्या x रहा होगा, उसमें 5/2 से गुना करने को कहा, लेकिन फिर आगे चल के बोला है कि पश्चात गुणनफल में, यानी जो पश्चात यानी बाद में गुणनफल में 2/3 जोड़ने को कहा है। इसमें बाद में 2/3 जोड़ने को बोला है, अब बराबर जो हमारा प्राप्त होता है -7/12 संख्या प्राप्त होता है। तो पूछ लिया वह संख्या ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। एक काम करो ना, इसको भी इधर लेके चलाओ, इधर भी इसको लेके चलाओ, तो इस गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5x/2 हो जाएगा, प्लस 2/3 आई माइनस में है, यानी आके प्लस में हो जाएगा 7/12। अब बराबर क्या हो जाएगा 0, कुछ नहीं तो बराबर हो जाएगा 0। अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 12 का एलसीएम 12 होता है, तो 2 से कटा 6 और में 6 बचे कितना हो जाएगा 30x।
प्लस 3 से 4 बार में कटा, 4 दूना कितना हुआ 8, फिर प्लस हो जाएगा क्या 12 एकम 12 और 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर 0, 0 में अब क्रॉसिंग गुना करेंगे, 1 से ई दोनों में गुना करेंगे। अब 12 से 0 में करेंगे तो 1 से करेंगे तो वही बात है 30x और प्लस 8 7 कितना होता है 15 होता है। अब बराबर क्या 0, 12 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हुए ना होगा, 12 थोड़ी ना हो जाएगा। चला अब यहाँ देखो 30x और 30x बराबर है -15, क्योंकि ये 15 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। ठीक है, 30x बराबर -15। अब यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा चला -15, और ये गुना में है तो जाके बट्टा में गिरेगा 30, कट जाएगा 2 बार में 15 दूना 30, x का वैल्यू -1 बट्टा क्या आ गया 2 आ गया। चला क्या बात है, समझ में आया ना। चला x का वैल्यू -1/2 है, यानी वो संख्या कौन सा रहा होगा -1/2, ऑप्शन ए। आया समझ में ना, बिल्कुल बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पत्नी और, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए एक पत्नी और पति की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 3:4 हो जाएगा तो पति की वर्तमान आयु पूछा है। इस क्वेश्चन को आप लोग रोक के बनाइए, ये क्वेश्चन बन जाने वाला है। ठीक है, देखो पति और पत्नी और पहले पत्नी है उसके बाद पति है, पत्नी और पति को वर्तमान आयु कितना दिया हुआ है 5:7, यानी देखो पत्नी है पहले, क्या है पत्नी ना है, पत्नी और पति दे देते हैं। चलो पत्नी बटा पति दे दिए, इसका मतलब समझ जाना है, यानी पत्नी है कितना 5/7, 5:7 का मतलब 5/7, इसमें x सटा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्तमान हुआ 5x, पत्नी की आयु 5x वर्तमान में, पति की आयु 5x क्या हो जाएगा 7x वर्तमान में है, लेकिन बोला है 4 साल बाद, पश्चात का मतलब 4 वर्ष बाद, तो दोनों में 4 जोड़ेंगे, अब अनुपात हो गया 3/4 का मतलब 3/4 में। चला इसका तो मैं एक धांसू ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, शायद आप लोग देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे, तो देखो धांसू ट्रिक क्या बताने वाले हैं। सबसे पहले इसमें तो इधर छोड़ देना है, तो अलग है, इसको गुना करेंगे, 4 में 5 से गुना करेंगे, 5 चौका कितना हो जाएगा 20x प्लस 4 चौका कितना होगा 16 बराबर 3 में दोनों में गुना होगा, 3 सत्ते कितना होगा 21x और प्लस 4 3 कितना हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12। अब x वाला और x वाला को एक साथ करते हैं, यानी 20x अब माइनस प्लस में लेने आके -21x बराबर 12 है, ये जाके उन्हें माइनस में घट जाएगा कितना 16 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 16 हो जाएगा, तो 20x में से 21x जाएगा तो कितना हो जाएगा, चला कितना हो जाएगा -x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसमें से कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, x से x खाता, x के बराबर कितना होगा 4 होगा। चला x के मान कितना आया 4 आया, हमसे पूछा था किसका पति का वर्तमान आयु बताना है, तो पति का वर्तमान आयु तो 7x था, कितना x था 7x था, तो 7x का मतलब 7 x का मान धर देंगे 4, 7 चौका कितना हो जाएगा 28 वर्ष। क्या बात है, क्या हो गया 28 वर्ष। ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन 28, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर। ठीक है, लेकिन चला ये तो मेरा प्रोसेस से बनाया है, लेकिन इसका ट्रिक देखना चाहोगे, एकदम देखना चाहोगे, तो आइए ट्रिक देखते हैं और थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं, इसको कैसे सोल्व करते हैं एकदम इजी में। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, मेरा क्या डेटा दिया हुआ था 5x/7x था ना, +4 था बराबर 3/4 था, यही ना हमको ज्ञात करना था। देखो चला कैसे बनता है इस क्वेश्चन को, मज़ा आ जाएगा। देखो एक काम करना है, 4 से 5 x वाला में गुना करना है, ऊपर नीचे करना है, 4 में x वाला से गुना करो, फिर 3 में x वाला से गुना करो, अंतर देख लो, तो 4 पचे कितना होता है, देखो 4 पचे 20 और 7 3 21, देखो 4 पचे 20 और 7 3 21, कितना का अंतर 1 का अंतर, 1 का अंतर यानी x का अंतर, अब बराबर करना है।
अब एक्स वाला में नहीं गुना करना है, अब 4 में 4 से गुना करो, आई इसमें करो, आया अंतर देखो, 4 चौका 16 और 4 तिहाई 12, 4 चौका 16 और 4 तिहाई 12, कितना का अंतर, 4 का अंतर हो गया, चला 4 हो गया आंसर। एक्स का वैल्यू 4 आ गया। तो हमसे पूछा था पति के वर्तमान आयु, तो 7 चौका कितना हो जाएगा 7x का मतलब 7 गुने 4 हो जाएगा कितना 28 वर्ष। एग्जाम में हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट मार देंगे 4 पचे 20 और 7 तिरिका 21, कितना का अंतर 1 का अंतर, और 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, कितना का अंतर 4 का अंतर। ऐसे हम लोग बनाएंगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, आज अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक करिए, ठीक है, लाइक करते रहिए, तब तब मज़ा आएगा, तब देखेंगे बाद में कि हाँ लाइक पूर रहा है, तब ना पढ़ाने में मज़ा आएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। अब 30 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या है। यदि पटना में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी पसंद करते हैं अगर कुल व्यक्ति 50 लाख है। अरे भाई क्या बात है, कुल व्यक्ति कितना है 50 लाख है, लेकिन भाई पटना में है, पटना में भाई क्या है देखो 60% क्रिकेट खेल रहे हैं। आपसे पूछेंगे ज़रा बताओ 60% क्रिकेट खेल रहे हैं, अब 30% फुटबॉल, तो टोटल 60% क्रिकेट खेल रहे हैं और 30% फुटबॉल खेल रहे हैं, तो टोटल हुआ 90%, टोटल हुआ 90%, जिसमें फुटबॉल भी है, फुटबॉल भी क्रिकेट भी है, क्रिकेट भी है और फुटबॉल है, क्रिकेट फुटबॉल ऐसा समझ लेना है, इतना प्रतिशत है। और शेष मेरा कितना बचा है मेरे भाई, शेष जो बचा 10% शेष बचा, जो मेरा कॉफ़ी पी रहे हैं, क्या कॉफ़ी पसंद करते हैं 10%, लेकिन पूरा वैल्यू दिया हुआ है आदमी का कितना 50 लाख, दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 50 लाख का 10% मेरा कॉफ़ी पी रहे हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना व्यक्ति कॉफ़ी पी रहे हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कितना हुआ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 5 लाख चेला जो है ना, 5 लाख आदमी कॉफ़ी पी रहे हैं, 5 लाख आदमी कॉफ़ी पी रहे हैं। हमको यही पूछा था, ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 लाख दिया हुआ है। समझ में आया ना चला। अरे भाई 60% आदमी तो क्रिकेट खेल रहे हैं, 30% फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बचा कितना, जो बचा वो कॉफ़ी पी रहा है, तो 10% ना बचा, 60 और 30 90 हो जाता है, तो 100 में 10 ना बचा, यानी 10% आदमी वैसे था जो कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो टोटल आदमी में यानी 50 लाख में 10% आदमी कॉफ़ी पी रहे हैं, निकाल दिए वैल्यू 5 लाख आ गया, एकदम समझ गए होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं 31 नंबर क्या बोल रहा है। 31 नंबर आपका सवाल है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है, आप लोग यहाँ दिख रहे होंगे, एक बार वीडियो रोक के पढ़िए और बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर ₹20,000 उधार 2 साल के लिए 8% ब्याज की दर से लिया गया, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल यानी पी यानी मूलधन होता है, ठीक है। कितना लिया था उससे 20,000 लिया था, कितना लिया था 20,000 रुपया, ठीक है, बहुत बारीकी से समझेंगे, ठीक है। और टाइम कितना था, टाइम था 2 वर्ष, बहुत बढ़िया। और रेट कितने प्रतिशत था 8%, यानी या रेट या दर उसको बोलते हैं, कितना प्रतिशत था 8% था। हमसे पूछ लिया था CI और SI का क्या है अंतर बराबर है व्हाट, CI और SI का अंतर पूछ लिया है, तो हमको तो सबसे मालूम करना होगा CI और SI मतलब कि क्या होता है। CI और SI इसका हम ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन बिना प्रोसेस का ट्रिक कोई काम का नहीं आता है। चला हम बताएंगे, अगर SI कैसे निकलता है, देखो SI कैसे निकलता है, SI बराबर होता है R/T, क्या होता है R/T, यानी SI बराबर R/T। मान लेते हैं कि 8% ब्याज है,
और 2 साल में, तो ब्याज हमारा कितना लगेगा, 8 दूना 16 ना लगेगा। यानी एसआई का मतलब साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 8 दूना 16% ब्याज लगेगा। साधारण ब्याज कितना लगेगा 2 साल में 16%। यही अगर बात करते सीआई में, तो सीआई में चला 2 साल के लिए एक रूल फार्मूला होता है। क्या होता है, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए होता है रेट का स्क्वायर। ध्यान देना है, रेट का स्क्वायर यहाँ लिखना है 10.2 अंक बाद, 2 अंक बाद, ठीक है, 0.2 अंक बाद। अब प्लस क्या है एसआई। ये मेरा ये तो साधारण ब्याज था, ये एसआई क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का ये फार्मूला हो गया। यानी ब्याज यानी समझो क्या है, रेट का स्क्वायर। यानी रेट कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64, 0.2 अंक बाद, 1-2 अंक बाद दशमलव देना है। अब प्लस क्या करना है एसआई, प्लस क्या करना है एसआई। एसआई कितना है, एसआई तो कैसे निकलता है, 8 दूना 16, एसआई कितना होगा 8 दूना 16, यानी 16.64 हो जाएगा। इतना प्रतिशत क्या आ गया, एसआई आ गया। साधारण ब्याज 16 और चक्रवृद्धि ब्याज 16.64, यानी ब्याज देखो चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है ना, यानी 16 से तक का ब्याज ज़्यादा हो गया ना। अब चला चेक कर लो कि इससे ज़्यादा है कितना। हाँ, ऐसे पता चल जाएगा, डायरेक्ट हम निकाल देंगे इससे ज़्यादा कितना। तो 16 से 16 खत्म हो जाएगा, तो कितना 0 पॉइंट क्या। अगर हम आपको अच्छा तरीक़ा से बताएं तो सीआई और एसआई में अंतर आपका आ जाएगा 0.46% का, यानी इतना ही प्रतिशत का अंतर होगा। जबकि हमारा दिया हुआ है कितना 20,000 का इतना प्रतिशत, 20,000 का इतना प्रतिशत निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि सीआई और एसआई में अंतर कितना का रहा है। यानी 0.64 प्रतिशत हटे, बट्टा में 100 गिरा। इसको भी हटाओगे ना तो बट्टा में 1-2 जीरो और बैठा देंगे, तो 4 जीरो से 4 जीरो कटेगा, यहाँ बचा 64 में 2 से गुना करेंगे तो 64 दूना होता है चला 128, यानी इसका आंसर 128 हो गया। क्या बात है, ऐसे हम लोग प्रोसेस से बनाए हैं। लेकिन इसका ट्रिक बताते हैं, जब भी अगर एसआई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछता है तो बहुत कंसेप्ट एक मज़ेदार हम आज आप लोगों के बताने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत इजी, जो बहुत आसानी से हम लोग सीख सकते हैं। तो ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, याद रखना 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज रेट का स्क्वायर प्लस एसआई, 3 का भी रहता है, अगर 3 साल का रहता तो उसको हम अलग बताएंगे, अभी फ़िलहाल इतना ही। ठीक, चलो इसको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिए, देखो सीआई कैसे निकलता है, एक बार ध्यान दो, एक बार फिर से। सीआई निकलता है चला रेट का स्क्वायर 0.2 अंक बाद, होता है ना, रेट का स्क्वायर 10.2 अंक बाद, अब प्लस क्या होता है एसआई होता है। अब चला एक काम करो ना, एसआई को हम इधर घसका दे, एसआई को इधर घसका दे तो सीआई अब माइनस हो जाएगा एसआई, यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर होता है रेट का ही स्क्वायर। हो गया चला आंसर, यहाँ देख लो। यानी अब पता चल गया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को अंतर अगर निकालना होता है तो सिर्फ रेट का स्क्वायर करेंगे, बात खत्म। टाइम अगर 2 साल की रहे तब तो रेट का स्क्वायर करेंगे, 8 8 कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 8 8 64, लेकिन 0.2 अंक बाद देना है, यानी इतना प्रतिशत हो गया चला। इतना ही प्रतिशत का अंतर होगा। अब 20,000 का निकाल देना, अब अलग आप लोग निकाल भी किए थे, 20,000 का 0.64/100 करते तो इसका आंसर 128 आ जाता। क्या बात है ना लाजवाब क्वेश्चन, लाजवाब ट्रिक। तो आप लोग ऐसे बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अगर पूछ लिया तो सिर्फ करना है रेट का स्क्वायर, कब, जब टाइम 2 साल के लिए रहे तब। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग वीडियो रोक रोक कर बनाइए, मैं बार बार बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है 32 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु का क्रय मूल्य
वस्तु का मूल है, क्रय मूल नहीं है। एक वस्तु का मूल 15,500 रुपया था, रुपये 450 की रुपये 450 उसकी मरम्मत पर खर्च करे गए, यदि उसे 15% लाभ पर बेचा गया तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी एक बात मतलब एगो कोई सामान का मूल है कितना 15,500 इसका मूल है, लेकिन उस पर मरम्मत किया है यानी खर्चा किया है, उसके बनवाने में खर्च किया है 450 रुपया। अब चला इसको दोनों को जोड़ देंगे 0 5 5 4 9 5 1। कहोगे सर क्यों जोड़े। मान लेते हैं कि हम सामान कोई खरीद के लाए हैं, ठीक है, कोई सामान खरीद के लाए, मान लेते हैं कि 15,500 में खरीदे, अब 450 मरम्मत में करवाए तो हमारा कितना में खरीदे। अब यानी टोटल हमारा खर्चा कितना बैठ गया 15,950 रुपया बैठ गया। अब हम कभी भी बेचेंगे तो इससे ज़्यादा में बेचेंगे तब ना लाभ होगा। अब हमसे बोल ही दिया है कि 15% लाभ कमाना है तो इसे कितना में बेचना है, यानी 15% लाभ कमाना है तो 15% का होल वैल्यू निकालेंगे। 15 बटा कितना हो जाएगा 100 होल वैल्यू, ठीक है, कट के आ जाएगा 5 तिहाई 15 और 20 पचे 100 होल वैल्यू है तो जोड़ देना है 20 और 3 23 बटा कितना हो जाएगा 20। अब इस संख्या में 15,950 है ना, 15,950 में इस संख्या से सीधे सीधे गुना करना है, क्योंकि आगे जाना है तो सीधे गुना करना है। क्या 23 बटा 20 से गुना करना है। 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 से इसको काट दो, कितना बार में कटेगा 2 से कटेगा, 7 दूना 14 और 9 दूना 18, फिर इसको 1 देगा 7 दूना 14 और 1 15, यानी इतना हो जाएगा। यानी चला गुना करना है अब 797.5 और गुने 23 से हमको पता है कि इसका आंसर चला कितना आ रहा है, इसका आंसर बी आ जाएगा। चला इसको गुना करोगे ना तो बी आ जाएगा। बोलिएगा कि सर आपको पता है तब ना, लेकिन हम बताएंगे इसका गुना कैसे होता है। ध्यान दीजिए 18 3 4 2.50 इतना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कहोगे कि सर आपको पता है तब ना, अगर आप एग्जाम में जाते तो कैसे पता होता सर कि आपको यही सही होगा। देखना चाहोगे गुना कैसे होता है, यहाँ तक तो समझ गए ना। इसका इतना में बेचना होगा तो सिर्फ गुना करने का ट्रिक बता रहे हैं, सॉल्यूशन देखो क्या है। देखो बहुत बढ़िया समझना है, इसमें 23 से गुना करना है, 797.5 में 23 से गुना करना है। सबसे पहले तो हम लोग रूल यही ना होता है, पॉइंट वाला गुना करने का मतलब पहले 23 से गुना कर दो, बाद में 1 अंक लगा देना, पॉइंट हो जाएगा। देखो 5 तिहाई 15 के 5 हासिल कितना हुआ 1, 7 तिरिका 21, 21 से के कितना 22 के 2 हासिल 2 बचा। फिर आगे करना कि क्या जरूरी है, अब ज़्यादा नहीं करो, यानी देखो ऑप्शन में देखना है कि लास्ट में कौन अंक गुना करने से मिल रहा है, तो हम हेने वाला अंक से मतलब नहीं है, लास्ट का 2 अंक मिल गया छोड़ दिए। फिर 5 दूना 10 के 0 हासिल कितना 1, 7 दूना 14 14 1 15 के 5 हो गया। अब यही जोड़ दो ना 5 5 और 2 आ जाएगा, ये फिर आ जाएगा 5 5 तो नहीं आता, यहाँ कोई ना कोई संख्या रहता तो जोड़ता जुटता। यानी देख लेना है कि लास्ट में और 1 अंक बाद पॉइंट है तो 1 अंक बाद पॉइंट है, यानी देख लो कि लास्ट में 2.5 है का कोई ऑप्शन में है का। अरे मेरे भाई जरा बताइए कोई लास्ट में ऑप्शन है क्या। ऑप्शन ए में है 3 5 है ना, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी 2 5 है। चला हाँ ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है आंसर, ऑप्शन बी सही है। हमको गुना करने का कोई ज़रूरी नहीं है, तो कभी भी आप लोग गुना करके देखिएगा, लास्ट में एक बार नज़र घुमा के देख लीजिएगा कि ऑप्शन में लास्ट में मिल रहा है तो जो मिल रहा है ओकरे के मार देना एकदम आँख मूंद के सही। देख लो इसमें ऑप्शन में कोई है ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं गुना चाहे जो भी है, ठीक है। मिटाते हैं इसको अब। आइए 32 के बाद 33 नंबर सवाल को देखेंगे। 33 नंबर तो आप लोग बना दीजिएगा, 33 नंबर बन जाएगा। देखिएगा एक समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप लोग बनाइए इस क्वेश्चन को, तब तक हम इंक डालते हैं। बनाइए तो जल्दी बनाइए। उम्मीद है कि आप लोग बना दिए होंगे।
चलिए हम बनाते हैं, अब हो गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर है एवं 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अरे भाई समचतुर्भुज ऐसा नहीं ना होता है, सम मतलब बराबर चतुर्भुज, यानी चारों भुजा बराबर। मान लेते हैं ए बी सी और डी, इसका विकर्ण दिया हुआ है कितना 7.5, और एगो मान लेते हैं कि कोई भुजा 12 सेंटीमीटर है, यही दे देते हैं 12 सेंटीमीटर, ठीक है 12 सेंटीमीटर। यानी ये समकोण त्रिभुज बन गया। चला एक तो 90 डिग्री है ना, तो ये मेरा समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज का एक क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार मान लेते हैं इसको 12, चाहे इसी को मान लो किसी को भी 7.5 और गुने किया 12, ये 2 से कट जाएगा कितना बार में 6 बार में, तो 6 से गुना करो, 6 × 5 = 30 के 0 हासिल कितना हुआ 3, और 6 × 7 = 42, 3 कितना हो जाएगा चला 45। एक अंक बाद पॉइंट देने से कोई मतलब नहीं, इसका रिजल्ट सिर्फ 45 से होगा। क्या हो जाएगा 45 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल है तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। मिटा देते हैं इसको, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और शानदार सा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए 34 नंबर सवाल, कितना 34 नंबर सवाल आप लोग देखिए, देखिए क्या कह रहा है। एक घनाभ की विमाएँ, देखो एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर गुने 54 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे कण रखे जा सकते हैं। यानी देखो घनाभ के भी जो विमाएँ है ना, कितना कितना है 60 सेंटीमीटर, फिर है कितना 54 सेंटीमीटर, सब गुना में है, कितना है 54 सेंटीमीटर, फिर क्या है गुना 30 सेंटीमीटर, क्या है 30 सेंटीमीटर का है। लेकिन इसमें बोला है कि घनाभ के अंदर सबको क्या करना है 6 टुकड़े में बांट देना है, 6 टुकड़े में, यानी कितना कण धरा सकता है, सबका 6 टुकड़ा बटना है। यानी इसमें भी 6 से भाग, इसमें भी 6 से भाग, इसमें भी 6 से भाग करना है, तो सब टुकड़ा में बन जाएगा। क्योंकि देखो एक विमाएँ था 60 सेंटीमीटर जिसमें 6 टुकड़ा कितना अटता, तो 60 से कितना होता 10, वाह, ये कितना होता 6 × 9 = 54, ये कितना होता 6 × 5 = 30। अब आपस में गुना कर दो, 10 × 9 और गुने 5 हो जाएगा 9 हो जाएगा, 10 × 9 कितना हो जाएगा 10 × 9 = 90 गुने 5 होता है 9 × 5 = 45, 450 टुकड़ा क्या चला हो जाएगा अट जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा छोटे छोटे घन कितना अट सकता है 450, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्या ऑप्शन ए, ठीक है। बहुत बढ़िया से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, छः को टुकड़ा करके रखना है, तो सबको ना 6 करेंगे कि एक गोरा के करेंगे तो कैसे होगा, गलत हो जाएगा ना। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर, कितना नंबर 35 नंबर। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे, इस क्वेश्चन को हम वीडियो रोक के आप लोग बनाइए क्या कह रहा है। देखिएगा एक कुंड के अंदर 60 मीटर प्रति लीटर की दर से पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाइए तो इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम बनाते हैं। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना दिए होंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन तो ये कह रहा है एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा रहा है, 60 लीटर प्रति लीटर की दर से, ठीक है 60 लीटर प्रति मिनट की दर से, यानी 1 मिनट में वो 60 लीटर पानी भरा रहा है, एक प्रति मिनट, ठीक है 1 मिनट में 60 लीटर पानी भरा रहा है। हमसे पूछा है एक कुंड का आयतन जो है ना 108 मीटर क्यूब है, कितना है 108 मीटर क्यूब है।
अरे मेरे भाई मीटर क्यू है 108, लेकिन मीटर को हमको लीटर में बदलना होगा। देखो कैसे, मीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या होता है चला, अगर इसको क्या करते हैं 100 से गुना कर दो, कितना से 100 से गुना कर दोगे ना तो मीटर में आ जाएगा, नहीं 1000 से, कितना से 1000 से। हाँ 108 मीटर है, 108 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में बदल दो, चाहे 1 मीटर बराबर होता है कितना, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर बराबर होता है चला, अगर हम इसको लीटर में लाएंगे तो इसमें से अगर 100 से गुना कर दोगे ना, 100 से गुना कर देगा तो ये क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा, लीटर में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000 लीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको लोगों को इतना समझना है कि 108 जो मीटर क्यू जो है इसमें 1000 से गुना करेंगे तो लीटर में बदल जाएगा। कितना लीटर हो जाएगा चला, 108 पे 1 2 3 जीरो, कै जीरो 3 जीरो। अब बट्टा में चला हो जाएगा क्या 60 से, कितना से 60 से भाग दे देंगे ना, तब ना पता चल जाएगा कि कितना लीटर पानी अट रहा है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा और 6 से कट जाएगा, कितना बार में देखो 6 से कटेगा, 6 का 6, 6 4 10, 6 अट्ठे 48 पर 2 जीरो, कितना आया चला 1800, क्या आया 1800 मिनट आया, 1800 मिनट में आया, सब मिनट में ना है, 1800 मिनट आया। अरे भाई मिनटे क्यों था शायद कि क्या था, अब देख लीजिएगा। 1800 मिनट आया, यानी कितना घंटा लगेगा, 1800 मिनट होता है चला 30 घंटा, कितना घंटा 30 घंटा लगेगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ना वैसे विश्वास है तो इसमें 60 से भाग दे के देख लो ना, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 3 18 1 जीरो 30 आया ना, यानी 30 घंटा हो गया चला। ठीक है, शायद आप लोग अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार इस वीडियो को आप लोग रोक के बनाइएगा और अच्छे से समझिए। ठीक है, समझ में आ जाएगा। इसको मिटाते हैं। ठीक है, आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर। कितने नंबर, 36 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 36 नंबर तो हमको लिखना पड़ेगा, 1/2 का स्क्वायर है -2, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लस 1/3 का स्क्वायर कितना है -2, इसका पावर 1/4 का भी पावर है -2। आप लोग इसका मान पूछा है। अरे मेरे भाई आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर माइनस में 2 रहे तो बेस को उलट देंगे ना तो सिर्फ पावर प्लस में हो जाता है। और चाहे इसको अगर हमको पावर माइनस में लाना है ना तो कुछ नहीं तो बट्टा में 1 रहता है, कुछ नहीं तो बट्टा में 1, इसी को पलट देंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बस एक पावर खाली माइनस लग जाता है। ठीक है, तो इसी कंडीशन से आप लोग इस यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको पलट देंगे तो ये चेंज हो जाएगा ना, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, सीधे 2 हो जाएगा। इसको 3 के पावर 2 हो जाएगा, प्लस 4 के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 को पलट देंगे तो 4, अब पावर जो माइनस में उसको प्लस में हो जाएगा। अब तो हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 4 चौका कितना होता है 16 होता है। देख लो आ जाएगा, 16 4 कितना होता है 20, और 9 कितना हो जाएगा चला 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी एकदम राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक, आइए 37 नंबर सवाल देखते हैं। कितने नंबर, 37 नंबर सवाल को ध्यान दीजिएगा। 37 नंबर सवाल क्या कह रहा है, -2 बट्टा क्या है चला 3। ये सब एकदम लावा दुआ वाला क्वेश्चन है, सभी लोग बना पाएंगे। ऐसे करके दिया हुआ है कितना, इसके पावर 2 दिया हुआ है, इसका मान पूछ लिया है, का मान लगभग में क्या है, ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। इसका मान है, एक काम करो ना, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज करेंगे तो देखो -2 बटा इतना है, तो -3/2 लिख सकते हैं, एकरा पावर 2। अब पावर के पावर ऊपर रहेंगे ना तो आपस में क्या हो जाता है चला गुना हो जाता है, तब ये पावर हटाएंगे तो यह 2 से गुना हो जाएगा। यानी देखो अब यानी -3 बटा क्या हो जाएगा 2, एकरा पावर हो जाएगा चला कितना 4, यानी इस सब 4 बार गुना है, यानी -3 गुने, देखो ये ऐसे है -3/2 गुने -3/2 गुने -3/2 गुने -3/2,
3 तिया 9, 9 त्रिका 27, 27 तिया 81, आ देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, आ माइनस माइनस प्लस, यानी 81 होगा प्लस में। अब भाग दे देंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा 16। अब इस संख्या से भाग दे दो, इसका आंसर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन भाग लगाओ। 16 पच्चे 80, 16 पच्चे 80। अरे मेरे भाई ऑप्शन तो 5 एक को वाला है, यानी ऑप्शन सी मार दो, 5.06 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे बनाते हैं मेरे भाई मैथ, एक बार भाग लगा के देख लो, आगे दिमाग नहीं लगाना है। ऑप्शन देखो 5 है का कोई ऑप्शन, बस था एगो 5 वाला, मार दिए बिना देख ले सुन ले, ठीक है, ऐसे बनाते, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन अच्छा से आप लोग बैठ के देखिए, काम क्या है, महीना दिन 10 दिन 15 दिन देखिए, उसके बाद मज़ा आता है। चलिए इसमें अब 1 2 3 क्वेश्चन और बच गया है, वो हम करा ही देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 5 मीटर 60, देखो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उसी समय पर 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, आप लोग बनाना नहीं है, हम बनाते हैं। देखो क्या कर रहा है, देखो एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, इसका मतलब है, मान लेते हैं कि खंभा का लंबाई है कितना, खंभा का लंबाई है चला 5.60 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 5.60 सेंटीमीटर इसको समझेंगे, यानी 5 मीटर तो बाद में सेंटीमीटर ना होता है। और इसको छाया कितना बना रहा है, इसका छाया बना रहा है चला 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो इसको समझना है 3.20 सेंटीमीटर, यानी 3.20 सेंटीमीटर, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, और ऐसे भी रहता तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर बोला है उसी समय, यानी वही समय पर एक और बन गया है 10 मीटर लंबा खंभा, एक और बढ़ गया है 10 मीटर, यानी 10 पॉइंट कितना मीटर 50 सेंटीमीटर, 10.50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका छाया बना रहा है फिर एक और कितना नहीं मालूम है, तो इसका मान लेते हैं 1 मीटर चाहे सेंटीमीटर, क्या है 1 मीटर मान लेते हैं, सब मीटर में था 1 मीटर मान लेते हैं। अब चला हम लोग त्रिभुज में जरा आइए, त्रिभुज में ऐसा कौन रहता है, तब देखो मान लेते हैं कि ए बी सी है, तो ये मान लेते हैं डी ई एफ, क्या है एफ। अब इसका ए बी बट्टा बी सी अब बराबर होता है डी ई बट्टा ई एफ का, तो इसका फॉर्मूला ये होता है ए बी बट्टा बी सी, तो बी सी ए बी बट्टा बी सी बराबर है डी ई बट्टा ई एफ की। तो अब मान धर देंगे, आंसर हो जाएगा। देखो मान धर दे, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान कितना है, यहाँ ध्यान दे दीजिए 5.6, अब बट्टा बी सी का मान कितना है 3.2, बराबर है डी ई का मान कितना है 10.5, अब बट्टा ई एफ का मान कितना है 1 है, तो 1 है। अब चला 1 से इसमें गुना कर दो, यानी 5.61 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 10.5 अगुने 3.2। आप लोग के गुना उना करने में शायद दिक्कत हो रहा होगा ना, तो काम कर दो, इस पॉइंट को हटाओ और बट्टा में 10 लाओ, इस पॉइंट का हटाओ बट्टा में 10 लाओ, इस पॉइंट का हटाओ बट्टा में 10 लाओ। अब देखिए आसान हो जाएगा, एगो 10 से एगो 10 खत्म, बराबर में नीचे नीचे करता है, एगो 10 से एगो 10 खत्म हो गया, चला अब कटेगा। देखो 5 से 21 बचे 105, अब 5 दूना 10, आई कटेगा कितना बार में 16 दूना कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, चला। अब इस 16 से कटेगा कटेगा क्या, हाँ और कटेगा, देखो 16 है ना, 56 है, तो मान लेते हैं कि 8 से 8 सते कितना होता है 8 सते 56, 8 दूना 16, और 7 3 का कितना होता है 21। अब x के मान आया 3 दूना 6 हो गया, चला x के मान 6 आया, x के मान कितना आ गया चला 6 आ गया, यानी 6 मीटर हो गया, चला x के मान कितना आ गया 6, यानी ये कितना रहा होगा 6 मीटर है,
समझ में आया चला? ऐसे बनाते हैं। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप लोग। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आप लोग के यहाँ सामने दिख रहा होगा 39 नंबर। ये समरूप त्रिभुज रहता है, समान रूप का 2 त्रिभुज रहेगा, उस टाइप का क्वेश्चन जो बनते हैं इस तरह का। चलिए आइए देखते हैं 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक संख्या में 48 घटाने पर वह 1/3 रह जाती है, तो उस संख्या को 2/3 क्या होगी। क्या बात है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए। एक संख्या में 48 घटाने पर 1/3 रह जाती है, कितना रह जाती है, 1/3 रह जाती है, तो उस संख्या का 2/3 क्या होगा। क्या बात है, बताइए, बनाइए इस क्वेश्चन को, वीडियो रोक कर बनाइए, ठीक है। बनाइए तो इस क्वेश्चन को, तो आप लोग बना दिए होंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग बना दिए होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है। बोला है एक संख्या में से 48 घटाने पर 1/3 बच जाता है। मान लेते कि वो संख्या x रहा होगा, इसमें से 48 घटाने पे वो संख्या 1/3 बच गई, वही संख्या 1/3 बच गया है। अब चला एक काम करो, x वाला को एक साथ करो, बिना x वाला को एक साथ करो, x माइनस हो जाएगा x/3 और बराबर हो जाएगा चला 48। अब 3x, देखो 3x में से एगो x जाएगा, 3x में से एगो x जाएगा, 2x बटा कितना हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा कितना 48 हो जाएगा। यानी हमसे पूछा है चला क्या, हमसे तो पूछा किधर गया क्वेश्चन, हमसे तो पूछा गया है कि 2/3 क्या होगा। हाँ तो होता गया, 2/3 कितना हो जाएगा चला 48 हो जाएगा। क्वेश्चन में वो यही तो पूछा है, इसका 2/3 कितना हो जाएगा। तो देखो ये 1/3 था, ये 2/3 था, अगर 4/3 रहता तो 4x/3 रहता 4/3, लेकिन ये 2/3 कितना है 48 है, हो तो गया मेरा आंसर। बात करते हैं कि समझ में नहीं आएगा, ऑप्शन इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। क्या बात है, इतना मस्त क्वेश्चन है, डी आंसर सही है। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए एक लास्ट बच गया मेरा 40 नंबर सवाल, जो कि आप लोग बनाइएगा, हम ही बना देते हैं। जब सारा बनाए तो 40 नंबर सवाल देखिए कैसे पूछा है। ये देखिए रूट वाला क्वेश्चन है, एकदम गजब का है। देखो रूट अंडर कितना है 3 है, फिर रूट के अंदर कितना है यहाँ 6 है, और यहाँ 2 के पावर कितना है 9 है, ठीक है, और इस सब के पावर है चला 4 है। फिर क्या किया है, गुना में किया हुआ है, यहाँ 6 है, फिर यहाँ कितना है 3 है, फिर यहाँ 2 के पावर 9 है, इस सब के बट्टा में क्या किया हुआ है 4 दिया हुआ है। अब इसको हम चला बनाते हैं, इसका मान बताना है। देखना चाहोगे मान कैसे होगा। सपोज डेट आप लोग के सामने बताते हैं कि आप लोग बचपन में पढ़े होइएगा कि 2 का स्क्वायर अगर इसमें रूट लगा हुआ रहता है तो बोलते कि सर रूट से रूट खत्म होता है, आंसर 2 आता है। लेकिन रूट खत्म कैसे होता है वो चीज़ को समझते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग टाइम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमको अच्छा से सीखना है। एग्जाम में हमको सीखना नहीं, एग्जाम रहता है हम डायरेक्ट बना देते हैं। देखना चाहोगे कैसे बनेगा, रूट स्क्वायर रूट से कैसे ख़त्म होता है। इसका मतलब ये बात होता है चला 2 के पावर 2 है और यहाँ रूट में है, करनी में कुछ नहीं छुपा रहता है तो 2 छुपा हुआ रहता है। जब रूट हटता है ना तो 2 के उड़ा के लेके जाता है, इसका पावर में गिरता है, यानी 2 के पावर 2 है ना, तो रूट हटेगा तो बट्टा में 2 गिरेगा। यहाँ अगर 4 रहता है यहाँ तो 4 हो जाता रूट हट के, बात आ रहा है समझ में। इसीलिए ये 2 से 2 कट के 2 के पावर 1 2 ही होता है। तो ऐसी कंसेप्ट से इस सवाल सारे बन, अब समझो कि बन गया, क्या हुआ बन गया। देखो ये 2 के पावर कितना है 9 है, तो 2 के पावर 9 लिख दिए। अब क्या करो, इस रूट को हटाना है, ये रूट को हटाना है, ये रूट हटेगा तो जाके एकरा बट्टा में गिरेगा। देखो बड़का बड़का लिखते हैं, 2 के पावर 9 है तो एकरा बट्टा में गिरेगा कितना 6, ठीक है, चलिए 6 गिर गया। फिर ऐसे करो, फिर ई हटाएंगे तो ई हटेगा तो फिर एकरो बट्टा में ऐसे जाके गिरेगा, ई वाला हटेगा तो ई धीरे धीरे हट के जाएगा तो एकरा बट्टा में गिरेगा, यानी 1 बट्टा कितना गिर जाएगा 3 गिरेगा, ठीक है। अब चलो, अब फिर एकरा पावर क्या करना है, एकरा पावर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, अगुण है,
फिर इसी तरह इसको भी करेंगे, 2 के पावर कितना है 9, ये हटेगा तो बटा में कितना गिरेगा 3 गिरेगा, ठीक है। फिर इसका पावर देखो, ये हटा तो फिर जाएगा 1/6 गिरेगा, ठीक है, 1/6 गिरेगा। और फिर इस सब का पावर क्या हो जाएगा चला 4 हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए। 2 के पावर, इस पावर पर पावर है तो आपस में सारा गुना है, यानी 2 के पावर 9/6 है, फिर गुने 1/3 है, और गुने क्या है 4 है, ऐसे समझना है। फिर गुना 2 के पावर, यानी पावर पर पावर आपस में सब गुना हो जाता है, तो 2 के पावर 9/3 गुने 1/6 गुने 4, ये बात होता है। देखिए कटने वाला होगा, काटेंगे, कटेगा। 3 से 3 तिहाई कितना होता है 9, 3 तिहाई 9, और 3 दूना 6 और 2 दूना 4, यानी 2 के पावर सिर्फ 2 ही बचा। गुने यहाँ देखो 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6 और 2 से कटा 2 बढ़ में क्रॉसिंग, तो 2 के पावर इधर भी 2 ही बचा, यानी 2 के पावर 2 बचा। ऑप्शन कैसे दिले है चला, इस गुना करके दिया हुआ है कि पावर में दिया हुआ है, पावर में दिया हुआ है, तो यहाँ समझ जाना है 2 के पावर कितना हो जाएगा चला, 2 अगर बेस समान है तो पावर में पावर जुड़ जाता है, 2 2 कितना हो जाएगा चला 4 हो जाएगा। 2 के पावर 4 ऑप्शन है क्या कोई, 2 के पावर 4 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन डी सही है। शायद इसको ऐसे कर देते हैं, ऑप्शन डी सही है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा सा समझ में आया होगा। और आज कई क्वेश्चन पढ़ लिए हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हम लोग 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 क्वेश्चन पूरे बहुत अच्छे से समझ लिए। ये मेरा 2017 का प्रीवियस क्वेश्चन था जो पैरामेडिकल में पूछा गया था मैथ में। चला इतना आसान पूछा गया था। इसी तरह आप लोग बने रहिए वीडियो में, मैं सारे क्लास को लेकर आऊँगा और धीरे धीरे मैं सारे ये जो है ना, मैं 4 से 5 दिन में मैं सारे ख़त्म कर दूंगा। एक दिन ऐसे जैसे कि आज 2017 लाए, कल 2018 लाएंगे, कल परसों ऐसे लाएंगे, तो पूरा प्रीवियस ईयर ख़त्म हो जाएगा। और लाइव क्लास में आप लोगों के प्रेस्टिक सेट करवाते चलेंगे। मैथ में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग जीके जीएस याद करते रहिए, कहीं से यूट्यूब से, बुक से, जहाँ से मन करे वहाँ से करते रहिए। सर भी पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो मैं मैथ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा दिक्कत हो जाती है लाइव पढ़ाने में, या तो नेटवर्क इशू होगा या तो एप्लीकेशन इशू होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, लेकिन नेटवर्क इशू है नहीं। हम लोग ऐसे पढ़ाते देखते हैं कुछ भी तो बहुत अच्छा से हम लोग देख पाते हैं, 5G पकड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इसी तरह बने रहिए वीडियो में और देखिए, फिर कल मिलते हैं। चलिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। वीडियो शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा।